आपके हिसाब से इस मैच में जाने से पहले टीम इंडिया की और आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या है? कोई भी नहीं। अभिषेक की फॉर्म मुझे ऐसा लगता है जो लोग चिंता कर रहे हैं उनके लिए मैं चिंता करता हूँ कि अभिषेक की फॉर्म के लिए इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं, बट मैं उन टीम्स के बारे में सोचता हूँ जो आगे जिनके अगेंस्ट वो खेलने वाला है कि अभी तक तो उसके रन नहीं लगे हैं। बाकी जवाब तो आपको पता ही है, जब उसके रन लगेंगे तो क्या होता है आपने देखा ही है। सारी नजरें किस पर है? अभिषेक शर्मा पे। वो 6 ओवर में ही बिल्कुल वन साइड कर देगा, क्योंकि यूज टू है 3-0 करे, 3-0 पे आउट हुआ है वो, तो सबकी यही सवालात आते हैं, क्या परफॉर्म कर पाएगा? मैच चेंजर है, कप्तान सूर्या कुमार यादव का वोट उसकी तरफ है, कॉन्फिडेंस लेवल ये होता है, क्योंकि बाकी प्लेयर्स भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं ना, और टीम चारों मैच जीत कर आ रही है। सूर्या सीम्स टू बी द वीकलिंग ऑफ इंडिया। हाँ जी, इस वक्त फिलहाल। बाकी उनकी टीम अगर बैटिंग वाइज देखी जाए, उनकी बड़ी बैलेंस टीम है, ठीक है ना। जो टीम जिसे कहते हैं वो टीम होती है, अगर ऊपर के नहीं करते तो फिर मिडिल ऑर्डर और नीचे वालों की जिम्मेदारी आती है। और क्योंकि जिस तरह हमने कहा कि प्लेयर्स इनके डेवलप हो के टीम में आए, तो जिस वक्त ऊपर वाले नहीं करेंगे इनका इम्तिहान भी होगा, लेकिन मुझे ये पता है कि ये कर भी जाएंगे, ये निकाल भी लेंगे। ये इस वक्त जो इनका ग्रुप बना हुआ है या जिस प्रोसेस के थ्रू इनके प्लेयर्स आए हुए हैं, मेंटली स्ट्रांग लड़के हैं। सूर्या कुमार यादव की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो एक बहुत ही पॉजिटिव प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बहुत ही पॉजिटिव प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें सूर्या कुमार यादव ने जो है वो बोला कि जी हाँ, हम जो है वो अभिषेक शर्मा को भी कल खिलाएंगे। आगा में और सूर्या कुमार यादव में अगर आप देखें तो उनकी प्लानिंग, अच्छा, तो उनके मैं कैप्टन इम्पैक्ट की बात कर रहा हूँ, डिसीजन की, तो उन्होंने प्लानिंग की होती। आपके सिस्टम में प्लानिंग का फुकदान है, क्योंकि आप पहले से वो प्लानिंग नहीं कर सकते। सूर्य कुमार यादव की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है जस्ट बिफोर सुपर 8 का जो मरला है। अभिषेक शर्मा के ऊपर सवाल हुआ और पूछा कि क्या आप टेंशन में हैं इतने बड़े मुकाबले से पहले, क्या आपको चिंता है अभिषेक शर्मा की फॉर्म की, कुछ इस तरीके से। और जवाब सुनो, कितना बेहतरीन जवाब था सूर्य कुमार यादव का। मुझे उन लोगों की चिंता है जो अभिषेक शर्मा की चिंता कर रहे हैं। मुझे तो यह चिंता है कि जिनके खिलाफ वो अभी खेलने वाला है उनका क्या बनेगा। और बात बिल्कुल ठीक है भाई, देखो हम 0 कंट्रीब्यूशन से अभिषेक के सुपर 8 में आ गए। चिंता करे वेस्ट इंडीज, चिंता करे साउथ अफ्रीका, चिंता करे माइटी जिम्बाब्वे, अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जो लोग उसका इंटेंट बदलने पे लगे हुए हैं, और तुमको बाबर चाहिए है क्या यार? मुश्किल टाइम था जब यूएसए के अगेंस्ट 7 आउट हो गए थे, उसके बाद सूर्या ने वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करा, ईशान किशन ने पाकिस्तान के अगेंस्ट परफॉर्म करा, डुबे बहुत अच्छे फॉर्म में। अभिषेक एक ऐसा है कि अभी तक रन नहीं करे, मुझे लगता है कल वो अपने ऊपर जो 3-0 वाला लेवल है ना, वो निकालेगा, हटाएगा और अच्छा परफॉर्म करेगा। वो क्या है कि अभिषेक शर्मा, अभिषेक प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसको नहीं पता था प्रेस कॉन्फ्रेंस विल बी ओवरलोडेड बाय द अभिषेक शर्मा क्वेश्चंस। एग्जैक्टली, ठीक है, सबके मन में जिसकी बारी पहले आनी थी उसने अभिषेक शर्मा डालना था। वो उसने क्या जवाब निकाल के रखा, क्या मुझे तो उन टीम की फिक्र हो रही है जिनके खिलाफ आप अभिषेक शर्मा रन करने वाला है। यानी वो जस्टिफाई नहीं कर रहा कि नहीं ये देखें जी, क्रिकेट में तो ये हो ही जाता है ना जी, वो 3-0 चल जाता है, बैड टाइम आ जाता है, लेकिन वो बैड फॉर्म में नहीं है, अभी तो वो ज्यादा बॉलें नहीं खेला, कम बॉलर में आउट हो रहा है, इसका मतलब है उसकी बैड फॉर्म नहीं है, कनेक्ट नहीं हो रहा है, एक अच्छी इनिंग चाहिए। ये घिसा पिटा जवाब हम हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन लेते हैं किसी भी प्लेयर के बारे में। बट वर्ड्स सूर्य कुमार यादव आंसर कि मैं चिंता कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनके खिलाफ इसने रन करने जी, उन टीम्स के बारे में बिल्कुल ऐसा ही। यानी कि ये एक कॉन्फिडेंस का एक अलग लेवल, इसको मैं कह सकता हूँ सर, दिस इज व्हाट अ कैप्टन्स ट्रस्ट एंड इट शुड बी द सेम लाइक, ठीक है ना। तो ये ऐसा ही है सर, कप्तान ने ट्रस्ट किया हुआ है। आप सोचिए ना, अभिषेक शर्मा ये बात सुन के मोटिवेटेड होगा, प्रेशराइज नहीं होगा। अच्छा, उनकी वैसे मैंने अपनी भी एक आज वीडियो देखी है जो कि जस्ट बिफोर सुपर 8 रिलीज की है स्टार स्पोर्ट्स वगैरह ने, और उसके ऊपर भी वो यही कह रहा है मेरा गेम ऑफ प्लान, मेरा एक्शन वही है। अब इसमें कभी मेरे रन आएंगे, कभी नहीं आएंगे, कभी ऊपर नीचे होगी फॉर्म, बट जो मैं सीखा हूं, जिस प्रोसेस के जरिए मैं यहां तक आया हूं, जिस प्रोसेस में यहां तक आया हूं, तो मैं उसको तो नहीं यानी कि पीछे कर सकता। तो ये भी अपने आप में कॉन्फिडेंस है। सो ये जस्ट आपकी थिंकिंग होती है कि आपको 3 डक पड़े हैं ना, आप अपने दिमाग पे उसको कैसा ले रहे होते हो, ये मैटर कर रहा होता है। अभिषेक शर्मा जिसकी आप बात करो, मैंने सुना उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसके अल्फाज से, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से कहीं से नहीं लगा कि उसके ऊपर 3 डक का कोई दबाव है। क्यों नहीं लगा? सवाल ये नहीं है कि इस पे नहीं है, सवाल ये क्यों नहीं लगा। उसके लिए फर्स्ट टाइम नहीं है। शोएब भाई, पाकिस्तान इंडिया मैच से बढ़ के कोई चीज नहीं है। उसने 2 मैचों में पहले बॉल पे बाउंड्री मारी है। जब आप इतना बड़ा रिस्क लेते हो ना, इतना बड़ा, आप पहला मैच खेल रहे हो पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ, वेरी फर्स्ट मैच, और आप बाउंड्री मार देते हो, आपको नहीं पता उसमें आप आउट भी हो सकते थे। उसकी मेंटालिटी उसकी बैटिंग से नजर आती है। सो वो उसने 200 भी किए हुए हैं, उसने 130 प्लस की इनिंग खेली हुई है। इंग्लैंड के खिलाफ बड़े बड़े क्रिकेटर्स उसको टैप करते रहे हैं, ठीक है। सो ऐसे में मुझे नहीं लगता, मैं नहीं समझ रहा कि उसके ऊपर हल्का सा भी दबाव होगा, मैं नहीं समझ रहा कहीं से भी। और नहीं, वो तो हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी हमें ये नजर आया है कि जिस तरह का कॉन्फिडेंस उसके ऊपर शो किया है टीम मैनेजमेंट। मैं यही कह रहा हूँ, सोने पे सुहागा सूर्य कुमार यादव की स्टेटमेंट।
तो उस पर सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, काफी सारी बातें की हैं और जो अभिषेक शर्मा के हवाले से सवालात उठ रहे हैं। सूर्य कुमार यादव की एक बात ने मुझे बड़ा हैरानी में डाला, जो मैं कह रहा हूँ प्रेशर है ये सब। उन्होंने कहा है कि हमने तिलक को बोला हुआ है कि अगर एक विकेट गिरती है तो तुमने मारना है, दूसरी विकेट भी गिर जाती है तो फिर तुमने 10वें ओवर तक रोकना है। ये टीम इंडिया की प्लानिंग पूरे साल में नहीं थी। वो जैसी भी विकेटें वो मारते थे, पर जहां पर मुझे लगता है कि जब आपको खोने का डर होता है ना, बहुत हर एक मैच प्रेशर वाला हर मैच प्रेशर वाला और एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट एट स्टेक है। और फिर वो कंडीशंस आपकी अपनी हैं, आपके अपने क्राउड के सामने हजारों लोग, लाखों लोग आपको ग्राउंड्स में आके देख रहे हैं, आपको आपसे जीत चाहते हैं। जीत के अलावा उनको दूसरी कोई चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। दे डोंट एक्सेप्ट एनी अदर थिंग। वो लड़ जाएंगे, मर जाएंगे अगर आप किसी भी टीम से हारते हैं सुपर 8 में। तो ये हजम करना उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो आपको बहुत ऊंचा रेट करते हैं और ऑब्वियसली आप दुनिया की नंबर 1 टीम है, तो आपको अब वो दिखाना है। अब ये प्रेशर है कि आपके पास, हर टीम के पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी होते हैं, और उन्होंने आज वो बता दिया है कि प्लान ए ये है, प्लान बी ये है, और फिर प्लान सी ये होगा कि फिर जब प्लान बी अगर एग्जीक्यूट हो जाता है तो फिर उस सूरत में ये होता है कि फिर आखिर में आने वाले वो करके तो 170-80 तक ले जाएंगे, ताकि उस सूरत में कम से कम एक कंपैटिटिव जो टारगेट है वो सेट कर दिया जाए। तो ये कोई, मेरे ख्याल में कोई गलत अप्रोच नहीं है। प्रेशर है सर। अगर आप कहें कि इंडिया पे प्रेशर नहीं है तो सुपर 8 में तो हर टीम के ऊपर प्रेशर होगा। लेकिन यहाँ पे ये बंदा जो है तिलक वर्मा, ये बड़ा परफेक्ट क्रिकेटर है और इसको पता है कि किस सिचुएशन में किस किस्म की बल्लेबाजी करनी है। ये सिंगल डबल भी लेगा, डिफेंस भी अच्छा है, अटैक भी अच्छा है। तो ये बिल्कुल दुरुस्त अप्रोच है। मैं एग्री करता हूं उसके साथ कि अगर एक विकेट गिरे तो ठीक है, आप पॉजिटिव क्रिकेट जारी रखें। अगर 2 विकेटें गिर जाए ना, तो फिर जो रोल बाबर आजम से हम चाह रहे थे ना, वो जो कि उसने नहीं दिया, वहां पे उसको वो रोल प्ले करना चाहिए था। अब देखते हैं इंडिया में ये रोल तिलक वर्मा कितना प्ले करते हैं, क्योंकि उनके पास मतलब अभिषेक ड्रॉप नहीं हो रहा आपके खाते में? नो, नेवर। इस मैच में तो कम से कम नहीं हो रहा। 7 मैचेस में से 5 में 0 पर आउट होने वाला अभिषेक शर्मा इस टीम इंडिया से ड्रॉप होगा क्या? क्योंकि लोग जब बात कर रहे हैं कि भाई अभिषेक आते ही अंडे पे आउट हो जाता है, फिर सारा प्रेशर पड़ जाता है तिलक वर्मा पे। वो तिलक वर्मा जो अपनी नेचुरल गेम तेज खेलने वाली, वो एक तरह से ओपनर बन जाता है, तो आपका ना सारा सिस्टम ही खराब होकर रह जाता है। तिलक वर्मा है वो तिलक के खेलता है। फिर एक जो अभिषेक शर्मा है उसके पास एक ही स्टाइल ऑफ क्रिकेट है और वो है बैंग बैंग बैंग। जो तिलक वर्मा है मतलब स्लोगर है। हाँ, वो नहीं, वो स्लोगर तो आप ना कहें, मतलब वो अग्रेसिव क्रिकेट खेलता है कि पेशेंस की कमी है उसके अंदर। अभिषेक शर्मा के बारे में कॉन्फिडेंस है, या जिस तरह वो प्रेशर को हैंडल करते हैं स्माइल करते हुए, उस तरह का बंटर था कि मुझे तो उनकी चिंता है जो ये चिंता कर रहे हैं कि अभिषेक शर्मा फॉर्म में नहीं है, या मुझे उनकी चिंता है जिन टीमों के खिलाफ वो रन्स बनाएंगे। एक दिन पहले माइक हैसन की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने भी कुछ क्वेश्चंस के आंसर किए। आज सूर्य कुमार यादव की भी हुई। नो डाउट दोनों की टीमों में जमीन आसमान का फर्क है, उनकी परफॉर्मेंस में पिछले 1 साल की देखें, बाकी सब मैटर्स में जी। बट दिस इज हाउ यू डील द मोस्ट वांटेड क्वेश्चन।